बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है क्या तुम जानते हो। तो देखो, यह जो पाठ है उसमें आपको कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको जनरल नॉलेज कितना है, सामान्य ज्ञान कितना है, तो इसकी जांच करने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और आपको भी पता चले, आपका भी सामान्य ज्ञान बढ़े, इस वजह से यह प्रश्न इस पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। देखो, यह 5वां पाठ है और अ के अंतर्गत इसके 2 भाग है। अ के अंतर्गत क्या तुम जानते हो यह पाठ है। इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो दूसरा जो ब पाठ है उसमें आपको पहेलियाँ दी गई है और बहुत ही आसान पहेलियाँ है जिनका उत्तर आप भी जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो पहले हम क्या तुम जानते हो इस पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताओ कौन सा है। तो देखो बच्चों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। मुंबई की जो जनसंख्या है वह सबसे अधिक है। आगे का प्रश्न देखो, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? किसी को याद आ रहा है? किसी ने कहीं पढ़ा है? तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर मोरक्को का करुई विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय? मोरक्को का करुई। यह विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। आगे का प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, याद आ रहा है आपको? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह प्रश्न आपको किसी भी स्पर्धा परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, महिला दिन या महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे का प्रश्न देखो, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? कौन सा है? तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। कौन सा जीव सबसे बड़ा है? ब्लू व्हेल। आगे का प्रश्न देखो, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? आपने कभी देखा भी होगा और बुजुर्गों से सुना भी होगा। तो बताओ। तो देखो बच्चों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। आगे का प्रश्न देखो, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में माना जाता है। कौन सा शहर? मिर्ज़ापुर। आगे देखो, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा
राज्य कौन सा है? बताओ। तो देखो, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान में रखो बच्चों, ये भी सवाल आपको शायद स्पर्धा परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सा? भूभाग यानी जमीन की दृष्टि से कौन सा राज्य बड़ा और कौन सा छोटा है? तो राजस्थान भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। आगे का प्रश्न देखो, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? बताओ। तो देखो, भारत का संविधान बनाने में 3 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे का प्रश्न देखो, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताओ। तो देखो बच्चों, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आगे का प्रश्न देखो, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो देखो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंगला नाम की सड़क है। कौन सी सड़क? खारदुंगला। यह जो सड़क है वह विश्व में सबसे ऊंचाई पर है। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गए। तो इन प्रश्नों को आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। ओके? तो अब हम इस पाठ का जो दूसरा भाग है, पहेलियाँ, तो वह देखेंगे। तो देखो, पहली पहेली, जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टरटर करता इधर उधर फुदक फुदक। देखो, जल में थल में यानी जमीन में और पानी में भी कौन रहता है? कौन वर्षा के समय गाता है? कौन टरटर करता है और इधर उधर फुदकता है यानी कूदता है? तो बताओ कौन है वह प्राणी? सही है। देखो कौन सा है? मेढक यानी फ्रॉग। आगे की पहेली देखो, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। कितनी आसान पहेली है ना? देखो, किसका? मिट्टी धूप हवा, यह भोजन होता है, और जो हमको छाया देता है और उसके साथ ही प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी हमें उनसे मिलता है। तो बताओ। सही है। देखो, पेड़ हमें क्या करते हैं? प्राणवायु भी देते हैं और छाया भी देते हैं। तो पेड़, यह इस पहेली का उत्तर है। आगे की पहेली देखो, अर्धचक्र और सतरंगी नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। यह भी आसान सी पहेली है। हमें कभी कभी नभ में, बादल में
अर्धचक्र सतरंगी यानी 7 रंगों वाली किरणें दिखाई देती है, जो शांत और दिखने में कैसी लगती है? मनोहर लगती है। तो बताओ, उसमें ज़्यादा नारंगी और 7 रंग दिखाई देते हैं। सही है। इस पहेली का जवाब है इंद्रधनुष। देखा है आपने कभी? तो यह पहेलियाँ आपकी समझ में आ गई। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे, जो आपको वर्कबुक में लिखना है तथा नोटबुक में भी लिखकर मुझे भेजना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।